नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। इसमें हम बात करने वाले हैं, फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों बहुत अच्छे से। जिसमें देखिए सिलेबस में हम फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट एंड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, तो इसको हम फास्ट ट्रैक 20 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे। आज हमने बहुत बार कोशिश किया लाइव आने का, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू के कारण, जियो में कुछ दिक्कतें होने के कारण लाइव नहीं आ पाए। कोई दिक्कत नहीं है, कल से हमारी लाइव क्लासेस होंगी। आज आप इस वीडियो को देखिए, और जो इस वीडियो में मैं आपको होमवर्क दूंगा उसको आपको करके रखना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस जो कल आएंगे हमारे, उसके लिए आप तैयार रहिए। कल मैं एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा इस टॉपिक से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। बहुत ही कम समय में हम कंसेप्ट देने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें इसके लिए बुक क्या होगा। तो इसके लिए बुक हमारा बुक हम 11th का फिजिक्स का बुक, ये वाला आपको सबको रखना है। फिजिक्स का बुक नवबोध का या युगबोध का, जो भी आप बुक है आपके पास फिजिक्स का 11th का, उसको रखेंगे। उसी बुक से आप पढ़िए बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बुक आपको जो प्रीवियसली आपने पढ़ के रखा हुआ है, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया तो है, बस आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है और उसके जो पीछे दिए गए क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज, उसको लगाने हैं। तो चलिए, सबसे पहले समझते हैं हम लोग मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सबसे पहले देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, ये दो बुक है, तो ये मेरे को थोड़ा सा भारी लग रहा है, ये हमको हल्का लग रहा है। तो लेकिन मैं, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि ये कितना भारी है, ये कितना हल्का है, तो मैं इसको क्वांटिटिव रूप में, मैग्नीट्यूड के रूप में आपको नहीं बता सकता। अगर मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पर, दो चीज़ लेके बताऊँ कि भैया ये लंबा है कि ये लंबा है, तो आप बोल दो कि भैया ये लंबा है। लेकिन कितना लंबा है इसको मेजर करके हम नहीं बता सकते, जब तक कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें ना हो, ऐसी स्केल्स ना हो जिसको हम मेजर कर सकें। जैसे ठंडा गर्म, कितना ठंडा कितना गर्म, तो ये चीजें हम, इसके लिए हमको आवश्यकता पड़ी मापन की। पहले जमाने में लोग क्या करते थे, एक्सचेंज ऑफर चलता था दोस्तों। पहले जमाने में, शुरुआत के दिनों में क्या करता था, किसान धान उगाया और मान लो अनाज उगाया और दे दिया दूसरे को, तेली को। तेली अपना तेल निकाल दिया, उसके बदले में उसने अनाज दे दिया। इस तरीके से कपड़ा वाला बनाने वाला कपड़ा बना दिया, उसके बदले में उसने अनाज ले लिया। घड़ा बनाने वाला घड़ा बनाया, उसके बदले में अनाज। इस तरीके से एक्सचेंज ऑफर चलता था। तो उस समय तक लोगों को ज़्यादा मापन की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, दिन आगे बढ़ते गया, व्यापारी लोग आए, ट्रेड होने की कोशिश की, तो एक जगह से दूसरी जगह गए, तो हमें इस चीज़ों की जरूरत पड़ी। आज भी अगर हम जाके देखें, जैसे आप बाजार जाते हैं, तो इसने अगर खबोस कर देती है तो 1 किलो ले लेके के, तो नहीं माना ना, हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी बात आई स्टैंडर्ड यूनिट्स की। तो अब हम बात करेंगे, देखिए 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। 3 प्रकार की सिस्टम होते हैं, कौन कौन से? सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। तो छत्तीसगढ़ सिस्टम, ऐसा मैं इसको बोलता हूँ, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, इसमें क्या करते हैं हम लोग, लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं। ये पद्धति फ्रांस देश वालों ने यूज किया था सबसे पहले, इसलिए इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद आता है एफपीएस, ब्रिटेन, ब्रिटिश वाले। तो एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड पद्धति। ध्यान से देखिएगा, ब्रिटेन जो है 1600 में आए थे। कब आए थे? 1600 में। 1600 में आए थे और लगभग 200 साल यहाँ पर रहे। 1947 में मार पीट के भेजन तक गई, है ना, जाबे नहीं करन कहते, ये बढ़िया लगते हैं हमला, खाद पे पड़े रहन कहते, नहीं तो बाबा खिस नहीं भाई, डंडा लेके भगाइस फेरे मतलब, तो भागिस नहीं जान कहा से बढ़िया लगाती है। तो देखो, हम लोग क्या करते हैं, कुछ दिन किसी के साथ रहते हैं तो उसकी आदत लग जाती है। एक बीड़ी पिए के संग रही थी, तो कुछ दिन बाद बीड़ी पियल चालू करते, दरभग संग रही तो कुछ दिन मतलब दारू के बिना जीवन नहीं चलने लगी। वैसे भी छत्तीसगढ़ में भी, है ना, दारू के बहुत ज़्यादा प्रसार करत किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी कहते हैं, है ना। सब नंबर 1 महानमन पूरे वर्ल्ड में, सॉरी वर्ल्ड में नहीं बोलना चाहिए, देश में नंबर 1 पोजीशन पे कहीं में तो हन, है ना। शिक्षा में भली से लास्ट में रहे, लेकिन दारू में तो हन कहीं भी नंबर 1 तो हन। चलिए आगे, हम इस पे बात नहीं करेंगे, अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी के साथ कुछ दिन रहते हैं तो उसकी आदत हमको लग जाती है। अब तो आदत सी है मुझको ऐसी जीने की, है ना, बीड़ी पिया चालू कर देता, है ना। देखो, तो इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने बोला गया, संगत बहुत जरूरी चीज है, संगत को अच्छा रखिए, जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। तो संगत, अपने आसपास जो दोस्त हैं उसको अच्छे रखिए। देखिए, ब्रिटेन लोग हमारे साथ 200 साल रहे,
तो 200 साल रहे हैं तो उनकी आदत हमको लग गई है। आज भी आप घर में, जिस भी घर में बैठे होंगे, कमरा का कितना साइज है बता, तो 10 बाई 20 के कमरा है, 10 बाई 12 कमरा है, तो 10 फीट बाई 12 फीट। आज गए उनको लगभग 75-76 साल हो गया है, तब भी हम आज भी जो घर की जो मिस्त्री मने गांव के मन फीटेज में नापते, मीटर में कोई नहीं नापा है ना। तो आज जो नीचे में बैठे हुए टाइल्स लगे हुए, 2 बाई 2 के टाइल्स है, 2 बाई 4 के टाइल्स है, 2 फीट बाई 4 फीट, ऐसे इस तरीके के। तो आज भी हम आदत से मजबूर हैं, है ना। आदत से क्या करूं, लेडीज में हूं, आदत से मजबूर, है ना, क्योंकि आदत हो गया है ना। तो ये तो फुट में नापते हैं हम लोग लंबाई को आज भी। 200 साल अंग्रेज। और केक ले जाते हैं ना, आज का सबसे वाहियात चीज कुछ हो, केक ला। आजकल वो नए नए शादी होते थे, 1 महीना वाला केक, ऐसे अति ज्यादा हो जाते। पाउंड, है ना, पाउंड में नापते हैं। 1 पाउंड के केक दे, 2 पाउंड, सबसे वाहियात चीज है, खाना बंद कर दो उसको। नेक्स्ट टाइम, टाइम तो सेकंड। अब देखो, फ्रांस देश वाले अलग नाप रहे थे, ब्रिटिश वाले अलग नाप रहे थे। मैं कहा तमाशा बंद करा यार। तो मनीष कुमार साहू पद्धति, MKS, मनीष कुमार साहू, गुरुजी के नाम याद रखिए, मनीष कुमार साहू, मनीष कुमार साहू पद्धति। तो ये 1970 में सब लोग बैठक किए, भैया तमाशा हो रहा है, ये अलग नापते हैं, ये अलग नापते हैं, एक सिस्टमेटिक नहीं हो रहा है। मान ले विदेश चल रहे वहां कपड़ा डाल तो फीट पर नाप के दे दे, 2 फीट कपड़ा दे दे, तो तकलीफ पा जाते। तो सबके लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो सब जन बैठिस कि भैया कुछ स्टैंडर्ड चीजें हमारे लिए बना दो। तो MKS सिस्टम बनाया सब लोगों ने 1970 मिलके, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो देखो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्या है, देखिए। अब सब जन बैठी, सब देश के मन, तो सब देश के मन बैठी, तो वही शादी पर बिहाव चर्चा करते सियान मन, है ना, शादी पर बिहाव। तो शादी में तो होने क्या फेरा लेते जी, तो 7 फेरा, है ना। तो देखा ऐसी, भारत, एक जनरल नॉलेज की बात करता हूं, छत्तीसगढ़ भारत का वर्ल्ड में क्षेत्रफल में स्थान कितना है, तो 7वां स्थान है ना। और कितने महासागर हैं, कितने महाद्वीप हैं, महाद्वीप बोलोगे कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप है। कितने समुंदर है, 7, गाना सुने, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। हाँ, तो सब इंजीनियर बन, तो 7 समुंदर पार कर दिए, ठीक। और क्या साथ होता है, सप्ताह में दिन 7, है ना। कितना जन्म लेते हैं, 7 जन्म तेरे साथ रहूंगे यार, भाई बर बिहा वाला बात। तो ये 7 एमन के दिन में मन में घूमत रही से 7 अजूबे। तो हम कहते हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के तरफ बोझी, मूल मात्रक कितने रखेंगे, फंडामेंटल कितने रखेंगे, 7 रखेंगे। वही काय आदमी मजबूर रहते, हर जगह ये सब चीज चलत रही से। तो ये चीज है। तो इस कितना मूल मात्रक रहते जी, 7 मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, जो मूल मात्रकों से मिलके बनेगा, ठीक। तो देखिए मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, देखिए ध्यान से। मूल मात्रक होते हैं लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब। लेंथ, लंबाई को किस में नापेंगे, MKS याद रखना, मीटर। द्रव्यमान, किलोग्राम। आज भी शक्कर ले जाता था, का की था, 1 किलो शक्कर दे। तो एक बार मैं लेकर रहे, मम्मा गाँव में गए, दुकान में बैठे रहे, एक जना चीनी दे, तो कहत मैं चीनी चीन में मिलती है, नहीं मिले, भगा दें भारी मारिस मामा, चीनी में नहीं जाना, भाजा शक्कर, ठीक। तो ये दे भारी। हाँ, तो वही समय, टाइम, टेम्परेचर, समय सेकेंड, ताप, टेम्परेचर, मोर पाराक्रम होते, टेम्परेचर केल्विन। विद्युत धारा, एम्पियर, क्या एम्पियर करंट आते घर में, है ना। अभी इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ज्योति तीव्रता, कैंडेला। पदार्थ की मात्रा, मोल। देखो हमारे क्लास में एक नाम मेरे से ज्योति, तो कहें ज्योति तीव्रता, है ना। तो ओला कहन कैंडला, ऐसे करके याद रखिए, कैंडेला। पदार्थ की मात्रा, तुम लोग बोलते हो ना मोर बात का तो कोई मोल ही नहीं है, क्या है मोल है, मोल, पदार्थ की मात्रा, मोल, इसको याद रखिएगा। दो समतल, दो सप्लीमेंट्री होते, हम 10वीं में रहे तो भारी जन सप्लीमेंट्री अगर इसे मैं कहें, का तमाशा यार, सप्लीमेंट्री तक भी ठीक लगते यार, वो पास बाई ग्रेस अभी समझ में आए, पुरौनी के नंबर से पास हो, धिक्कार है का जीवन। समतल घन कोण, समतल कोण, रेडियन और स्टेरेडियन, रेडियन समतल कोण और स्टेरेडियन घन कोण, याद रखिए, RAD रेडियन और SR। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली ये सब चीजें आपके आगे काम आने वाली हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं, तो याद रखिएगा 7 ही होते हैं। दुनिया में जितनी एनर्गल चीजें होती है 7 होती है। 7 जन्म तेरे साथ रहूंगे यार, बोलते नहीं रहना। चला, अब जो इनसे मिल के बनेगा, जो मूल मात्रकों से मिल के बनेगा,
उसे बोलते हैं हम लोग डेराइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक। जो मूल मात्रकों से यूनिट बनेगा उसे बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पर एरिया की बात करता हूं, क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल बराबर होते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, बचपन से पढ़ते हैं। लंबाई को नापते हैं मीटर में, चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई ही है, तो लंबाई को भी मीटर में नापेंगे। तो क्या हो गया सर, मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम कम कर पप्पा जग जाएगा, गाना सुने ना। वॉल्यूम, लेंथ ब्रेथ हाइट मीटर का घात 3, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, मीटर का घात 3। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है सर ये लेक्चर जो है, चाहे आप सिविल वाले हैं, चाहे मैकेनिकल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, किसी ब्रांच के हैं, पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सब छोटा छोटा चीज है जो कि सब में काम आएगा। घनत्व, घनत्व डेंसिटी, तो डेंसिटी होता है हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान केजी पर मीटर क्यूब। चाल, एक चाल ढाल ठीक नहीं लगा यार, का होगी बात बता दो। चाल दूरी बटे समय, अब चालबाज हो गया आजकल आदमी में, बहुत चालू है यार, चाल दूरी बटे समय। त्वरण, एक्सीलरेशन, इंग्लिश बोलते हैं गाड़ी में एक्सीलेटर ब्रूम ब्रूम करते हैं ना, एक्सीलेटर वेग बटे समय, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। संवेग, मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकेंड। बल, तो बल बराबर क्या होता है ना, कुछ होते तो घर में गलती वलती करते तो दाई फेंक के मारते ना चप्पल से, एफ बराबर फोर्स से मारते, फोर्स से माँ के चिल्ला था, एफ बराबर एम है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको हम लोग इतना बड़ा चाहो नहीं बोल के न्यूटन बोलते थे, उससे वाला याद हुई तो मतलब वो ये न्यूटन। अब याद रखना, सुबह सुबह कहा थे जी, प्रेशर, कहा थे प्रेशर, मैं बहुत प्रेशर में हूं सर, पेपर आगे, हाँ तो पढ़ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, बल बटे क्षेत्रफल, तो इसका फोर्स का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं पास्कल भैया, क्या बोलते हैं, पास्कल, है ना। अब प्रेशर नहीं आए सुबह सुबह तो का होते जी, टेंशन हो जाते आदमी ला, भारी टेंशन में हो कि थे, टेंशन। फोर्स पर यूनिट लेंथ, अब याद रखना फिजिक्स की बात हम बात करेंगे, सुबह सुबह प्रेशर आएगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया बोल देना, मोर फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ गया सर, प्रेशर बढ़ गया सर, न्यूटन पर मीटर। मैं बहुत स्ट्रेस में हूं सर, हाँ स्ट्रेस में हूं, कहोगे बहुत, यही चीज है सेम, स्ट्रेस प्रतिबल, वही जब आदमी टेंशन में हो, प्रेशर में हो, ये सब तमाशा चलत रही थे, मैं तारे मल्ला। चलो अब बात करते हैं बल, कार्य, कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर जूल के देता ना, उनका कहते हैं जूल, जूल, है ना। एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी इज नथिंग बट वर्क ओनली, भाई काम करोगे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना, तो कार्य और बल एक ही है, ऊर्जा और बल एक ही है, जूल ही। अब एनर्जी चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, एनर्जी चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, उसका यूनिट जूल होगा, चाहे वो विद्युत ऊर्जा हो, तापीय ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो। एक लाइन में क्लियर करो सर, ऊर्जा मतलब जूल, ऊर्जा जैसे किथन जूल दौड़त आया थे, हाँ काहिश बता, चल भागे कर, चल ठीक। अब बात करते हैं टॉर्क की, किसकी बात करते हैं, टॉर्क, बल आघूर्ण की। इतना इंग्लिश तो सबको होता है, बल आघूर्ण, है ना, मैं हिंदी में बता दूंगा, बल आघूर्ण। तो ये होता है बल इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, बल का हो गया न्यूटन मीटर, याद रखिएगा तीनों एक रिश्ता वही, सोच नहीं, स्टार प्लस, चाहे तुम कार्य बोलो, एनर्जी बोलो, चाहे बल बोलो, बलाघूर्ण एक ही है। तो इनमें से अलग कौन है, पहचाना कहीं, मेरा वाला अलग है तो काय, तो टेंशन हो गया बोला, मेरा वाला अलग नहीं रहे तो टेंशन है। मान लो चार ऑप्शन है, ए बी सी डी,
ऑड वन आउट, इनमें से अलग पहचानो, तो ये होगा टेंशन। ये तीन चीज एक ही है तो चौथा अलग होगा भैया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा कुछ डिफरेंट चीजों के बारे में जो अलग हैं। तुम बोलते हो मेरा वाला अलग है, वैसे ही अलग है। देखिए ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखिएगा। पढ़ाई बहुत मजेदार होती है अगर तुम पढ़ाई को पढ़ाई की तरफ से लो। पढ़ाई को तुम बहुत समझ के पढ़ोगे, कभी कुछ नहीं होगा सर। और दूसरी बात, अगर तुम रटने का प्रयास करोगे, जीवन में एग्जाम नहीं निकलेगा, मैं लिख के देता हूँ, है ना। मैं पहली साल गेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, है ना। गेट बहुत बड़ा पेपर होता है अभी भी। गेट पेपर में मैं रट के जहाँ की दे, सब ल रट दे रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट ल सब ABCD सब ल रट दे रहे हैं, फेल हो गए हैं। रटे बुद्धि पलोय पानी काम नहीं आए। अगर पलोय पानी काम आतीस तो अभी देखा रवि फसल और खरीफ फसल में सेम धान होतीस, तो रवि फसल के धान में क्वालिटी लेते लब नहीं रहना चाहिए। तो पलोय पानी, हाँ रटे बुद्धि है, तो रटे बुद्धि वाला मत करा, समझा चीजों। समय एक बार लगेगा समझोगे, लेकिन वो हमेशा के लिए रहेगा। चलिए सर, अब मैं बात करता हूं आपेक्षिक घनत्व की। आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी ये होता है वस्तु का घनत्व बटे वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। पानी का घनत्व, पानी का घनत्व। अब घनत्व को घनत्व से भाग दे देंगे, है ना। 4 रुपए तो दे हैं वापस, 100 रुपए दे हैं, और 100 रुपए जाम और सामान लेके आके दे, साधक ले आए तो छत्तीसगढ़ में तो ही चला था सब। 10 को 10 से भाग दे दिया, एक हो गया ना। वैसे इसको केजी पर मीटर क्यूब, इसको भी केजी पर मीटर क्यूब, दोनों भाग दे तो का बचिस, कुछ नहीं बचिस। तो विमाहीन राशि, विमाहीन, डायमेंशनलेस, क्या बोलेंगे इसको, डायमेंशनलेस। कोई मात्रक नहीं है सर, इकाई, कोई इकाई नहीं है इसकी। वैसे ही इसकी बात करें कोण की, कोण, मैं कुछ चीजों को क्लब करके दिखा रहा हूं, देखना। इनमें से सब सिमिलर को छाटो, डिसिमिलर को छाटो, इस टाइप का आता है। कोण, कोण बराबर क्या होता है जी, याद करो, आर्क पर यूनिट, आर्क बाई रेडियस, चाप बटे त्रिज्या। चाप मलाई चाप, लेंथ बटे लेंथ, फिर ये यूनिट डायमेंशनलेस हो गया। अब मैं बात करूं विकृति की, विकृति, स्ट्रेन, स्ट्रेन की, ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। तो ये तीन चीज याद रखिएगा, आपेक्षिक घनत्व, कोण, विकृति, स्ट्रेन। और कोई भी चीज जैसे रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यूआर, एप्सिलॉन आर, कोई भी जो रिलेटिव चीजें हैं, रिलेटिव में तकलीफ देते यार, चलो यूनिट हटा दो, मान लो यूनिट ले हटा देना भाई, का तकलीफ है। तो जितना भी रिलेटिव चीजें रहती हैं वो सब तकलीफ देते हैं, मन रिलेटिव, यूनिटलेस, कोई काम नहीं तो जीवन में, जा यूनिटलेस, ठीक। ये रिलेटिव मन अभी तुम्हारा चिन्हत नहीं है, अगर पेपर में पास हो गया हो, सब इंजीनियर बन गया, तो हाँ कर खानदान के मना चाहिए, she is my one of the best daughter or something else, it is very fit for you for marriage and otherwise, का परिचय कही, है ना। चिन्हल चालू कर ली हो मन, तो ये पेपर निकाला ना सब, वन सिंगल सीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड में, बदल दी ही, एक ही दिन के बात है भैया, बदल दी ही, है ना। जैसे हम 3 एग्जाम निकाले हैं तो एक सिंगल सीट ऑफ पेपर में ही लिखे हैं ना भैया, 3 एग्जाम निकला है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ चीजों के बारे में बात करूंगा, ध्यान से देखिएगा। धारा, करंट, करंट, तो करंट बराबर क्या जाता है, करंट बराबर आवेश बटे समय। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो धारा मतलब हो गया कूलाम बटे सेकेंड। तो ये ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एम्पियर बोलते हैं, क्योंकि एम्पियर हमारा एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक है। विभव, वोल्ट, है ना, बताते हैं ना वोल्ट, विभव, वोल्टेज, 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 विभव। तो ये होता है कार्य बटे आवेश। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में क्या है, अभी बताऊंगा क्यों। तो ये होता है वर्क
बटे चार्ज। वर्क क्या होगा, जूल पर कुलाम। एसएससी जेई में पूछा गया है सवाल, जूल प्रति कुलाम बराबर है किसके? जूल प्रति कुलाम बराबर है किसके? तो सलमान भैया गाना याद रखा, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे बाबा, जनरेटर का जरूरत है, बुला फिर बुला था नहीं रोइन ला, फिर जनरेटर हटा देते गाँव में। मड़वा पावर प्लांट वाला बेकार है, बेवकूफ है क्या? प्लांट बनाते हैं यहाँ के मन, ये वोल्ट याद रखिएगा। जूल प्रति कुलाम बराबर है किसके? तो सलमान भैया ने पूरा फिजिक्स क्लब सिखाए प्रयास करते, तो मैं समझा नहीं यार, मैं कंसेप्ट निकालता हूँ गाना से। सलमान बाबा समझाते यार, सब लगे 440 वोल्ट, बताते विभव की मात्रा के विभव। अब बात करते हैं पावर की। सबसे ज्यादा पावर तो मेरी थी, पावर शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने के वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क का मतलब होगा जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड बराबर है किसके? जानते हो व्हाट इज इक्विवेलेंट ऑफ दिस? तो सुने हुए मोर वाट लग गए, वाट लग गए का है जी? वाट लग गए, हाँ वाट है तो ये जेम्स वाट शक्ति। हाँ तो याद रखिएगा, वाट शक्ति, मोर वाट लग गया, हमने इसने कहा था इधर, तो जूल पर सेकंड के दिया, मोर जूल पर सेकंड लग गए, वाट नहीं लगे है। ठीक ऐसे कह दिया ना आप, भाई फिजिक्स की भाषा में बात करो। अब शक्ति, अब ये बात करते हैं, ठीक है। अब एक घोड़ा में कितना शक्ति होते है? 1 HP, 1 HP के मोटर रे, टुल्लू पंप है, टुल्लू पंप 1 HP, 1.5 HP, 2 HP क्या थे? 1 HP मतलब होता है 1 हार्स पावर, 746 वाट। 746 वाट को बोलते हैं 1 HP। 1 किलोवाट, 1000 वाट को हम बोलते हैं किलोवाट। याद रखते हैं, छोटा छोटा चीज है। नेक्स्ट है कैपेसिटर। कैपेसिटर, कैपेसिटर होता है Q/V, चार्ज कुलाम पर वोल्ट। अब कुलाम पर वोल्ट बराबर है किसके? इसको फैराडे बोलते हैं। कैसा डे? फैराडे, फ्राइडे मत बोलिए आप, फैराडे। ठीक। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी। हेनरी याद रखना इस तरीके से। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ देखेंगे अपन टेबल में आगे देखते हैं। ये देखिए टेबल यहाँ पर दे देता हूँ मैं आपको, ये देखिए टेबल, ये पूरा टेबल है। ये टेबल आपके पास रहेगा। आज आपका काम क्या है, इस टेबल को पूरा याद करके आना। देखिए पूरा टेबल मैं यहाँ पर दे दिया हूँ। इस टेबल में पूरा चीज़ें हैं, आवेग, बल, शक्ति, टेंशन, विकृति, प्रत्यास्था गुणांक, है ना, ये सब चीज़ें, विशिष्ट ऊष्मा, आवृत्ति, है ना। आवृत्ति बोलते 1/, आवर्तकाल, 1 चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल, 1 सेकंड में जितना चक्कर, है ना, पूरा करने में लगता है उसका बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति का यूनिट होता है, कैसे बीच में आते कुछ का हट जा, हर्ट्ज। ठीक, ये सब चीज़ें याद रखना, सब पूरा चीज़ें हैं। इसको ये पूरा टेबल आपको याद रखना है। पूरा टेबल को यहाँ पर देख लेता हूँ। विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता, ये सब चीज़ें हैं, पूरा इसको याद रखिएगा। प्लांक कांस्टेंट्स, देखिए अभी बताया था, आवेश विद्युत, आवेश का विद्युत इंटू समय, इसको A/T कुलाम। विद्युत विभव कार्य बटे आवेश अभी बताया, वोल्ट। प्रतिरोध विभव बटे V, ओम का नियम, V/I, तो ओम याद रखना है इसको। चुंबकीय आघूर्ण, इस तरीके से ये था। ठीक, तो ये हो गई आज की क्लास। आज की क्लास क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई थी आज की क्लास में, कुछ टेक्निकल इशूज थे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिले रहें। और आपको जो क्लासेस हैं वो 7:30 to 8:30 हम फिक्स करते हैं। ये टाइम 8:30 PM इस टाइम में क्लास लगेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर मैं क्लास के लिंक, शेड्यूल्स आपको अवेलेबल कराऊंगा। साथ ही मैंने नोट्स, ये जो जितने भी PDF है यहाँ पर, उसको भेज दिया है। साथ में MCQs भी है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। इसके अगले क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे, डायमेंशंस के बारे में सीखेंगे और साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, MCQs भी बनाएंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।